दोस्तों आईपीएल 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई जिसने शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक फैंस को पूरी तरह बांधे रखा। कोलकाता की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्होंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने आते ही मुंबई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और रन गति को लगातार तेज बनाए रखा। दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला, जहां हर ओवर में बड़े शॉट्स लगते नजर आए। रहाणे ने खास तौर पर अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए, जिससे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज गेंदबाज भी दबाव में आ गए। मध्य क्रम में अंकुरिश रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा और टीम की पारी को मजबूती प्रदान की। वहीं आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने अपने तूफानी अंदाज से रन गति को और बढ़ाया और नाबाद रहते हुए टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि कोलकाता ने मैच पर पूरी पकड़ बना ली है। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने भी जबरदस्त जवाब दिया। रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए टीम को मजबूत स्टार्ट दिया और दोनों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी देखने को मिली। रोहित ने अपनी क्लास दिखाई तो रिकल्टन ने भी बेखौफ अंदाज में रन बटोरे। अंत में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया और मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए इस जबरदस्त मुकाबले में आखिर क्या क्या खास रहा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज का हमारा लक्ष्य 100 लाइक्स का है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 में आज एक और हाई स्कोरिंग और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस से हुआ। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी। इसके बाद कोलकाता की पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन क्रीज पर आए। टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं मुंबई की ओर से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट ने डाला, लेकिन रहाणे शुरुआत से ही आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए जोरदार छक्का लगाया और ये संकेत दे दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए, जहां फिन एलन ने भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने चौथी गेंद पर फाइन लेग की और बेहतरीन पुल शॉट खेलकर चौका हासिल किया। अब दोनों बल्लेबाज अच्छे टच में नजर आ रहे थे और टीम को मजबूत शुरुआत मिलती दिखाई दे रही थी। तीसरा ओवर अल्लाह गजनफर को दिया गया, लेकिन इस ओवर में फिन एलन ने पूरी तरह दबदबा बना लिया। उन्होंने तीसरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर डीप स्क्वायर की तरफ शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शक भी झूम उठे। ओवर की आखिरी गेंद पर एलन ने एक और जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया और छक्का हासिल किया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और 3 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 57 रन हो गया। तेजी से रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बहुत जल्दी 50 रन के पार पहुंचा दिया। ये देखकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या थोड़ा दबाव में नजर आए। वहीं रोहित शर्मा के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद 5वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन यहाँ भी कोलकाता के बल्लेबाजों ने कोई राहत नहीं दी। अजिंक्य रहाणे ने ओवर की शुरुआत ही चौके के साथ की और साफ कर दिया कि उनका इरादा बड़ा स्कोर बनाने का है। फिर तीसरी गेंद पर फिन एलन ने भी शानदार टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 11 रन बने और कोलकाता की रनगति लगातार तेज बनी रही। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर शार्दुल ठाकुर के हाथ में था। इस ओवर में उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। दूसरी ही गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में तिलक वर्मा को कैच दे बैठे और 69 रन की तेज साझेदारी का अंत हो गया। एलन 37 रन बनाकर आउट हुए। ये विकेट मुंबई के लिए काफी अहम था और सही समय पर मिला ब्रेक थ्रू मैच का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। इसके बाद कैमरून ग्रीन नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए। अजिंक्य रहाणे ने उनका अच्छा साथ देते हुए चौथी गेंद पर कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ दिया, जिससे इस ओवर से कुल 10 रन आए। पावर प्ले के खत्म होने तक कोलकाता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन हो चुका था, जो एक मजबूत शुरुआत थी। इसके बाद 7वां ओवर मयंक मार्कंडे लेकर आए, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों का दबदबा जारी रहा। अजिंक्य रहाणे ने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। वहीं कैमरून ग्रीन ने भी लय पकड़ ली और आखिरी गेंद पर गुगली को समझते हुए शानदार छक्का लगाया। इस ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 94 रन तक पहुंच गया। कोलकाता की इस तेज बल्लेबाजी ने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिख रहा था, क्योंकि लगभग हर गेंदबाज पर रन बरस रहे थे।
इसके बाद 8वां ओवर अल्लाह गजनफर लेकर आए और ये पहला ऐसा ओवर रहा जिसमें बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं लगा सके। हालांकि इसी दौरान कोलकाता ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया और टीम बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ती नजर आई। इसके बाद 9वां ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जहां कैमरून ग्रीन ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ा और रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। मुंबई के लिए इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था और आखिरकार इस ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने शानदार वापसी करते हुए कैमरून ग्रीन को सरफेन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। ग्रीन 18 रन बनाकर आउट हुए और कोलकाता को दूसरा झटका लगा। इसके बाद अंकृश रघुवंशी नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। इसके बाद 10वां ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने 2 रन लेते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और आईपीएल 2026 में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनके इस प्रदर्शन पर जोरदार तालियां बजाईं। वहीं अंकृश रघुवंशी ने भी आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह 10 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 144 रन हो गया। अब इस स्कोर को देखकर हर कोई हैरान था और यही सोच रहा था कि क्या कोलकाता की टीम 250 या उससे भी ज्यादा रन बना सकती है, क्योंकि अभी भी कई बड़े बल्लेबाज बाकी थे। इसके बाद 11वां ओवर अल्लाह गजनफर लेकर आए, लेकिन यहां भी अजिंक्य रहाणे का आक्रामक खेल जारी रहा। उन्होंने पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इस समय रहाणे मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अंकृश रघुवंशी भी तेजी से रन बनाते नजर आ रहे थे। फिर 13वां ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जहां अंकृश रघुवंशी ने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 144 रन तक पहुंच गया। अब रहाणे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और उनका विकेट लेना मुंबई के लिए बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में शार्दुल ठाकुर को एक बार फिर गेंद सौंपी गई और उन्होंने टीम को बड़ी सफलता दिलाई। 14वें ओवर में उन्होंने अजिंक्य रहाणे को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। रहाणे 67 रन बनाकर आउट हुए और कोलकाता को 145 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगा। शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में अहम समय पर विकेट लेकर अपनी टीम को वापस। इसके बाद रिंकू सिंह नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। अंकृश रघुवंशी ने लय बरकरार रखते हुए इस ओवर में एक और चौका जड़ा और टीम को 14 ओवर में 150 रन के पार पहुंचा दिया। 3 विकेट गिरने के बावजूद कोलकाता की रनगति में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए अल्लाह गजनफर की गेंद पर शानदार चौका लगाया। वहीं ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर अंकृश रघुवंशी ने एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 200 का आंकड़ा करीब आता नजर आने लगा। इसके बाद 16वां ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जिसमें बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए एक चौके सहित कुल 10 रन जोड़े और टीम का स्कोर 177 रन तक पहुंच गया। इस समय अंकृश रघुवंशी बेहतरीन लय दिख रहे थे और मैदान के चारों ओर आसानी से शॉट खेल रहे थे। फिर 17वां ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जहां अंकृश रघुवंशी ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाकर टीम का स्कोर 17 ओवर के बाद 191 रन तक पहुंचा दिया। अब रघुवंशी अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। इसके बाद 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला, लेकिन यहां भी बल्लेबाजों ने रन बनाना जारी रखा। अंकृश रघुवंशी ने ओवर की शुरुआत चौके के साथ की और टीम का स्कोर 18 ओवर में 199 रन हो गया। अब कोलकाता की टीम एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद 19वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर अंकृश रघुवंशी ने शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। दर्शकों ने उनके इस प्रदर्शन का जोरदार स्वागत किया। रिंकू सिंह के साथ उनकी अहम साझेदारी भी मजबूत हो चुकी थी। हालांकि अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी की और अंकृश रघुवंशी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रघुवंशी 51 रन बनाकर आउट हुए और कोलकाता को चौथा झटका लगा। इसके बाद रमनदीप सिंह नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए। अब आखिरी यानी 20वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जहां रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका लगाया और टीम ने इस ओवर से कुल 11 रन जुटाए। इस तरह 20 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और मुंबई इंडियंस के सामने 221 रन का लक्ष्य रख दिया। अब 221 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के सामने टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर वैभव अरोड़ा ने डाला, लेकिन रेयान रिकल्टन ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने तीसरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने आए, जहां रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद किनारा लेकर चौके के लिए चली गई। वो किस्मत से कैच होने से बच गए। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर रेयान रिकल्टन ने भी एक और चौका लगाकर टीम का स्कोर 2 ओवर में 15 रन तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज सेट होते नजर आ रहे थे और एक अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी।
तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा फिर गेंदबाजी करने आए, जहां रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाते हुए शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर रेयान रिकल्टन ने लगातार 2 छक्के लगाकर गेंदबाज पर पूरी तरह दबाव बना दिया और टीम का स्कोर 3 ओवर में 34 रन हो गया। इसके बाद चौथा ओवर ब्लेसिंग मुजरबानी ने डाला, जहां रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखा। वहीं 5वीं गेंद पर रेयान रिकल्टन ने भी हार्ड लेंथ गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और 4 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 49 रन हो गया। अब 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रोहित शर्मा पूरी तरह लय में थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का और फिर चौथी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में 3 बड़ी बाउंड्री हासिल की। इस तरह 5 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 64 रन तक पहुंच गया। दोस्तों, आज रोहित शर्मा जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसा अंदाज लंबे समय बाद देखने को मिल रहा था। वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे और हर गेंदबाज पर हावी हो रहे थे। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए, लेकिन यहाँ भी रोहित शर्मा का तूफान जारी रहा। उन्होंने पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा और गेंदबाज पर दबाव बना दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और लंबा छक्का लगाया। फिर आखिरी गेंद पर 2 रन लेते हुए रोहित शर्मा ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले खत्म होने तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 80 रन हो गया और मुकाबला पूरी तरह उनके पक्ष में झुक। अब मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 14 ओवर में 141 रन बनाने थे। ऐसे में 7वां ओवर डालने के लिए सुनील नारायण आए, लेकिन यहाँ भी बल्लेबाजों ने दबाव नहीं बनने दिया। रेयान रिकल्टन ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनकी साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। रोहित शर्मा और रिकल्टन के बल्ले से लगातार बाउंड्री निकल रही थी, जिससे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी चिंतित नजर आ रही थी। इसके बाद 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, लेकिन रोहित शर्मा ने यहां भी आक्रामक खेल जारी रखा। उन्होंने तीसरी गेंद पर जगह बनाकर शानदार चौका जड़ा और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस 96 रन तक पहुंच गई थी और अब रन गति पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। फिर 9वां ओवर एक बार फिर सुनील नारायण को सौंपा गया। इस ओवर में रेयान रिकल्टन ने दमदार बल्लेबाजी दिखाई। उन्होंने पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर 1 रन लेकर रेयान रिकल्टन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ रोहित शर्मा और रिकल्टन के बीच बेहतरीन शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी और इसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। अब 10वां ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए चौका लगाया और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ाया। 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस 122 रन तक पहुंच चुकी थी और अब मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। इतने बड़े लक्ष्य के बावजूद कोलकाता की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही थी। इसके बाद 11वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, जहां रेयान रिकल्टन ने घुटना टेककर शानदार शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लेट कट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया। इस तरह 11 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 135 रन हो गया और अब कोलकाता की जीत मुश्किल नजर आने लगी, क्योंकि रोहित शर्मा क्रीज पर पूरी तरह सेट थे और रन लगातार तेजी से। इसके बाद 12वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, लेकिन रोहित शर्मा ने आते ही उन पर हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और अगली गेंद पर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को उत्साहित कर दिया। वो तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और पहले विकेट के लिए 148 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी। हालांकि इसी उम्र की 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा ने शानदार वापसी की और अनुकूल रॉय के हाथों रोहित शर्मा को कैच आउट करवा दिया। रोहित 78 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और जीत की नींव रख दी थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। पहली ही गेंद पर ऑफ साइड में बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था और 12 ओवर में मुंबई इंडियंस 1 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना चुकी थी। कोलकाता की टीम अब दबाव में नजर आने लगी थी। इसके बाद 13वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए, जहां रेयान रिकल्टन ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। अब रिकल्टन और सूर्य कुमार यादव के बीच भी अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी, जो कोलकाता के लिए चिंता की बात थी। फिर 14वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने डाला, जहां सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ाया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रेयान रिकल्टन ने भी एक और चौका लगाकर टीम का स्कोर 175 रन तक पहुंचा दिया। अब जीत मुंबई के बेहद करीब नजर आने लगी थी।
दोस्तों, इस समय मुकाबला पूरी तरह मुंबई इंडियंस के नियंत्रण में आ चुका था। आखिरी 6 ओवर में सिर्फ 46 रन की जरूरत थी और जिस तरह बल्लेबाज खेल रहे थे उससे साफ था कि कोलकाता के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया था। सूर्य कुमार यादव और रेयान रिकल्टन शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद 15वां ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए और रिंकू सिंह ने उनका कैच पकड़ लिया है। सूर्य कुमार यादव 16 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई को 179 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। हालांकि इसके बावजूद मुंबई की जीत लगभग तय। इसके बाद तिलक वर्मा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए कार्तिक त्यागी की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 15 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 183 रन हो चुका था। दूसरी ओर रेयान रिकल्टन क्रीज पर टिके हुए थे और अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, जिससे कोलकाता के लिए उनका विकेट लेना बेहद जरूरी हो गया था। फिर 16वां ओवर ब्लेसिंग मुजरबानी लेकर आए, जहां उन्होंने शानदार फील्डिंग के दम पर रेयान रिकल्टन को रन आउट करवा दिया। रिकल्टन 81 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे और कोलकाता को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ ही गेंदों में चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाते हुए उन्होंने इस ओवर से 10 रन दिलाए और 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 193 रन तक पहुंच गया। अब मुंबई को आखिरी 24 गेंदों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे और टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। 17वां ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए, जहां तिलक वर्मा ने आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर स्कोर 201 रन तक पहुंचा दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 20 रन बाकी थे। इसके बाद 18वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जिसमें तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका लगाया और आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से 11 रन आए और 18 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 200। अब साफ हो चुका था कि कोलकाता का बड़ा स्कोर भी सुरक्षित नहीं है और मुंबई इंडियंस जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसके बाद 19वां ओवर सुनील नारायण लेकर आए और उन्होंने अपनी टीम को एक उम्मीद जरूर दी। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक 20 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई को एक और झटका लगा, लेकिन जीत अब सिर्फ औपचारिकता रह गई थी, क्योंकि टीम को सिर्फ 6 रन चाहिए थे। इसके बाद नमन धीर बल्लेबाजी के लिए आए। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और पूरे 6 गेंदें बाकी थीं। फिर आखिरी ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए, लेकिन पहली गेंद पर नमन धीर ने शानदार चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया और मुंबई इंडियंस को एक शानदार जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया और एक यादगार जीत अपने नाम की। इस जीत के हीरो रहे शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने शुरुआत में 3 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन की पारियां भी इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहीं। रोहित ने 78 रन की शानदार पारी खेली, जबकि रिकल्टन ने 81 रन बनाकर टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। अगर वो रन आउट नहीं होते तो शायद आज उनका शतक भी देखने को मिल जाता। तो दोस्तों, आप बताइए, रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन और शार्दुल ठाकुर के शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को